हाय दोस्तों। तो चलिए आज जानते हैं भारत देश के लिए भारत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, इसका नामकरण किस प्रकार हुआ और समय के अनुसार इसे किस नाम से जाना गया। एक मान्यता के अनुसार पौराणिक राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। भरत नाम का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार वैदिक काल में भरत जन का नाम से कबीला हुआ करता था। उस कबीले के नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा है। इस पूरे भूभाग के लिए भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में मिलता है, जिसमें इसे भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। अशोक के अभिलेखों में भी इसे भारत को जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित किया गया है। जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्ष की उपलब्धता के कारण इस भूभाग को जम्बूद्वीप कहा गया। अरबी स्रोतों में भारत को अल हिंद कहा गया। फारसी और ईरानी स्रोतों में इन्हें हिंदू का या हिंदुस्तान कहा गया। तो अब आप कहोगे कि हिंदू शब्द तो फारसियों की देन है। तो जी हाँ, हिंदू शब्द फारसियों की देन है, क्योंकि फारसी या ईरानी स्रोतों के अनुसार स का उच्चारण वहाँ के लोग है से करते थे, और सिंधु नदी जो भारत के पश्चिमी भूभाग में बहा करती थी, तो फारसी यूनानी लोग सिंधु नदी को उच्चारण है वो हिंदू नाम से किया। सिंधु नदी को हिंदू नाम कहा और सिंधु नदी के पूर्व के स्थान को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान का प्राचीनतम उल्लेख हमें ईरान के शासक शाहपुर प्रथम का 262 ईस्वी में एक अभिलेख है, नस्ख ए रुस्तम। उसमें पहली बार हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। यूनानी लोग भारत के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते थे, जिसमें हेरोडोटस प्रथम था। पहलवी या कुछ और लोग भी इसे इंडिया शब्द से संबोधित किया। मनुस्मृति में इसे आर्यवर्त कहा गया, यानी हिमालय के दक्षिण में और विंध्याचल के उत्तर में, पूर्वी समुद्र के पश्चिमी में और पश्चिमी समुद्र के पूर्वी क्षेत्र में जो एक विशाल भूभाग है वो आर्यवर्त है। एक लेखक है राजशेखर, उसकी काव्य संरचना है काव्य मीमांसा, एक रचना है, उसमें भी उन्होंने कहा था कि विंध्याचल के उत्तर वाला भाग है वो आर्यवर्त है। एक अन्य प्रमाण हमें मिलता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है वो भारत है और यहाँ के संतान भारतीय है। तो चलिए बताइए दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ते रहिए।